दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें शादी की खुशियां, हनीमून का सफर और एक खौफनाक सच्चाई छिपी है। ये कहानी है राजा रघुवंशी केस की। मेघालय पुलिस ने इस केस को नाम दिया ऑपरेशन हनीमून। तो चलिए धीरे धीरे पूरी सच्चाई जानते हैं। इंदौर का जाना पहचाना परिवार रघुवंशी परिवार, 29 साल का बेटा राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करता था। उसी बीच रिश्ते की बात चली। सामाजिक पत्रिका के जरिए सोनम का रिश्ता आया। सोनम 25 साल की, पढ़ी लिखी, कारोबारी परिवार से। दोनों की शादी तय हो गई। 11 मई को इंदौर में शादी हुई। चारों तरफ खुशियां थी। स्टेज पर राजा और सोनम नए जोड़े की तरह मुस्कुरा रहे थे। हर कोई कह रहा था कि वाह क्या जोड़ी है। लेकिन दोस्तों, इस मुस्कान के पीछे कौन सोच सकता था कि कुछ ही दिनों में सब बदल जाएगा। शादी के बाद रस्में हुई, मेहमान आते रहे, फिर बात हुई हनीमून की। सोनम ने कहा चलो नॉर्थ ईस्ट चलते हैं, मेघालय घूमते हैं। राजा को भी नई जगह देखने का शौक था तो तुरंत मान गए। 20 मई को दोनों निकल पड़े। पहले बैंगलोर, फिर असम के कामाख्या मंदिर और फिर शिलोंग पहुंचे। यहाँ एक गेस्ट हाउस में रुके। सोनम बाहर से खुश दिख रही थी, लेकिन असल में वो पहले ही एक प्लान बना चुकी थी। 21 और 22 मई को दोनों ने जगह जगह घूमना शुरू किया। झरने, पहाड़, वादियां, सब कुछ देख रहे थे। 22 मई को उन्होंने स्कूटर किराए पर लिया। अगले दिन यानी 23 मई की सुबह दोनों चेरापूंजी की तरफ निकले। दोपहर लगभग 1:30 बजे राजा ने अपनी माँ को फोन किया कि माँ, हम ऊपर पहुंच गए हैं, फल खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सोनम ने सास को मैसेज किया कि हम चढ़ाई कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। उसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। न कोई कॉल उठा, न कोई मैसेज। परिवार परेशान हो गया। भाई और रिश्तेदार तुरंत शिलोंग रवाना हुए। अब सर्चिंग शुरू हुई। किराए वाली एजेंसी ने बताया दोनों एक्टिवा लेकर निकले थे। थोड़ी देर बाद वही एक्टिवा एक जगह लावारिस मिली। पुलिस ने जंगल, पहाड़, झरनों में घंटों खोजबीन की। बारिश और कोहरे की वजह से दिक्कतें आईं। थोड़ा थोड़ा सामान मिला, लेकिन कपल का कोई पता नहीं चला। समाचार तेजी से फैल गया। इंदौर से लेकर मेघालय तक हर जगह यही चर्चा थी कि राजा और सोनम कहाँ गए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री तक का ध्यान इस केस पर गया। कुछ दिन बाद ड्रोन की मदद से तलाशी ली गई। एक खाई में एक शव दिखाई दिया। टैटू देखकर पहचान हुई कि वो राजा था। इंदौर में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई यही सोच रहा था कि सोनम कहाँ है, क्या उसका अपहरण हो गया। 9 जून को अचानक सोनम उत्तर प्रदेश के एक ढाबे पर मिली। वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को उसके बयानों पर शक हुआ। जांच हुई, कॉल डिटेल्स निकाली गई और धीरे धीरे राज खुलने लगा। असल में सोनम का रिश्ता किसी और से था। राजा उसके रास्ते की रुकावट था। 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई। 23 मई को उसने लोकेशन शेयर की और पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। मेघालय पुलिस ने इस केस को नाम दिया ऑपरेशन हनीमून। 120 पुलिसकर्मी लगातार काम कर रहे थे। 42 सीसीटीवी फुटेज देखी गई। होटल और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। सिर्फ 20 दिनों में सोनम और उसके प्रेमी की 242 बार बातचीत हुई थी, यानी सबूत साफ थे। आज सोनम और उसके साथी जेल में हैं। राजा की यादें परिवार और दोस्तों के दिल में हैं। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। दोस्तों, राजा रघुवंशी केस हमें यही सिखाता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक धोखा अपने ही घर से मिलता है। आपको क्या लगता है, सोनम और उसके साथियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।